हे गाइस, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। तो आज इस नए वीडियो में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है। एनर्जी कन्वर्जेशन आज लेसन 1 पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। सभी ब्रांच के लिए ये है, आपका इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिक्स, सिविल या कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोई भी ब्रांच हो सभी के लिए ये एनर्जी कन्वर्जेशन, ऊर्जा संरक्षण सभी के लिए, सभी ब्रांच के लिए है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख चुके थे, फटाफट से फिर से देखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं सिलेबस आपका है। सबसे पहला है ऊर्जा के मूल तत्व, बेसिक ऑफ एनर्जी। ये इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बाकी बस सारा के सारा मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया है। जितने भी सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, सारे के सारे बता दिए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के मूल तत्व। ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे विषय सूची दिया गया है, तो ये सब देख लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो आ, आपको वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा आर के स्टडी 2.0। ठीक है। ये टेलीग्राम का नाम है। ठीक है। आर के स्टडी पे वहाँ से आप पूरी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो सबसे पहले लेसन जो है आपका बेसिक ऑफ एनर्जी। ठीक है। ऊर्जा के मूल तत्व, ये फर्स्ट लेसन है आपका। बहुत अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइएगा। तो सबसे पहले देखिए बेसिक ऑफ एनर्जी में सबसे पहले यहाँ पे एनर्जी की बात की जाती है। ठीक है। तो ऊर्जा क्या होता है? तो गाइज, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हम लोग बहुत शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। बेसिकली यदि हम लोग कोई वस्तु को किसी प्रकार से हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमको ले जाना है या उस पर कोई कार्य करना है। ठीक है। तो उसके लिए कोई एनर्जी चाहिए। ठीक है। तो वही क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। यानी कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपका ऊर्जा का डिफिनेशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे इसके ऊर्जा का वर्गीकरण। ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा का वर्गीकरण। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, माने ऊर्जा कितने प्रकार से, ऊर्जा को हम लोग 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहला आपका है प्राथमिक व द्वितीयक ऊर्जा। ठीक है। पहला क्या है? प्राथमिक व द्वितीयक ऊर्जा। ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी जिसको बोलते हैं एनर्जी। आपका फिर दूसरा है वाजिड़ीय व अवाजिड़ीय ऊर्जा। ठीक है। ऊर्जा को 3 रूपों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो प्राथमिक ऊर्जा और द्वितीयक ऊर्जा। दूसरा आते हैं वाजिड़ीय व अवाजिड़ीय ऊर्जा। ठीक है। और तीसरा आपका है नवीनकरणीय व अनवीनकरणीय ऊर्जा। ठीक है। आपका जो सिलेबस अकॉर्डिंग, ठीक है, ये सिलेबस अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाई गई है। ठीक है। आपका जो जो है सब, मतलब आपको फर्स्ट चैप्टर में जो जो पढ़ने हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम आपको। अब हम लोग गए यहाँ पे पहले प्राथमिक ऊर्जा और द्वितीयक ऊर्जा के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग वाजिड़ीय व अवाजिड़ीय ऊर्जा के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय ऊर्जा क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग प्राथमिक ऊर्जा व द्वितीय ऊर्जा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्राथमिक व द्वितीयक ऊर्जा जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी। ठीक है। तो प्राथमिक ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं। ध्यान से, जो प्राकृतिक में पाए जाएंगे वो प्राथमिक ऊर्जा कहलाएंगे, वो प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत होंगे। ठीक है। प्राथमिक ऊर्जा किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे द्वितीयक ऊर्जा क्या होता है उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नोट्स में मैंने लिखे हुए हैं, तभी द्वितीयक ऊर्जा को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो प्राथमिक ऊर्जा है उसको हम लोग जान लेते हैं कि जो हम लोग प्रकृति में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक ऊर्जा कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस तथा बायोमास, ये सब क्या है? प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है। अब हम लोग यहाँ थोड़ा सा नोट पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये द्वितीयक ऊर्जा क्या होते हैं। तो देखिए, प्राथमिक ऊर्जा स्रोत ज़्यादातर औद्योगिक उपयोगिता में द्वितीयक ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, जैसे कि कोयला हो गया, तेल हो गया तथा गैस, ये सब भाप तथा ये जैसे कोयला, तो कोयला देखिए यहाँ पे चेंज होता है। ठीक है। परिवर्तित होता है भाप तथा विद्युत
में परिवर्तित हो जाते हैं। ये सब जैसे कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, वही क्या कहलाती है, ये द्वितीयक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो प्राथमिक ऊर्जा प्राकृतिक में पाए जाते हैं और एक रूप से दूसरे रूप में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो वहाँ पे द्वितीयक ऊर्जा कहलाएगा। गाइस समझिए द्वितीयक ऊर्जा क्या होती है। अब हम लोग बात करेंगे जो आपका है वाजड़ीय ऊर्जा तथा अवाजड़ीय ऊर्जा क्या होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल एनर्जी एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी। ठीक है, वाजड़ीय को बोलते हैं कमर्शियल और ऊर्जा एनर्जी तथा अवाजड़ीय माने नॉन कमर्शियल एनर्जी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका। तो आप लोग सिलेबस मिला लीजिएगा, यही है आपका टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कमर्शियल एनर्जी का, वाजड़ीय ऊर्जा। ठीक है, तो वह ऊर्जा स्रोत होते हैं, यहाँ पे डिफिनेशन आपका है कि वह ऊर्जा स्रोत होते हैं जो बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध रहते हैं। अब थोड़ा सा बात समझिएगा, लिख रहा है कि वह ऊर्जा स्रोत होते हैं जो बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध रहते हैं, वाजड़ीय ऊर्जा कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है बिजली, कोयला तथा शुद्ध पेट्रोलियम, ये सब क्या होते हैं, ये बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका यहाँ अवाणिज्य ऊर्जा क्या होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कमर्शियल एनर्जी। ठीक है, नॉन कमर्शियल एनर्जी बोलते हैं अवाजड़ीय ऊर्जा। तो वह ऊर्जा स्रोत होता है जो मूल्य के लिए वाजड़ीय बाजार में उपलब्ध नहीं है, जैसे हमको फ्री में मिल जाता, मतलब मुफ्त में मिल जाती है, इन्हें अवाजड़ीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि एग्जाम्पल में थोड़ा सा देख लीजिएगा, अवाजड़ीय ऊर्जा स्रोत के जलाने वाली, जैसे कि लकड़ी हो गई, लकड़ी हम लोग को मुफ्त मिल जाती है। पशुओं का गोबर, ठीक है, ये भी मुफ्त मिल जाती है। तथा कृषि अपशिष्ट हो जाते हैं, माने जो कृषि से संबंध निकलते हैं अपशिष्ट, उसको लकड़ी हो गई, तो लकड़ी भी हमें मुफ्त मिल जाती है। पशु हो गए, तो यहाँ से समझेंगे थोड़ा सा कि वाजड़ीय और अवाजड़ीय क्या कहने का मतलब था। कि अवाजड़ीय कहने का मतलब है यहाँ पे जो हमको मुफ्त में मिल जाती है। ठीक है, और अवाजड़ीय का मतलब था कि एक निश्चित रूप, मतलब एक निश्चित रुपए में या एक निश्चित संख्या में हमें वो मिल जाती है, उसे वाजड़ीय कहेंगे। और अवाजड़ीय जो होगा वो क्या होगा, वो मुफ्त में हमको मिलेगी। जैसे कि हमको यहाँ पे लिखा गया है कि वह ऊर्जा स्रोत होता है जो मूल्य के वाजड़ीय बाजार में उपलब्ध नहीं होते, ये बाजार में उपलब्ध नहीं होते हैं और वो होते हैं। ठीक है, तो ये वाजड़ीय और अवाजड़ीय, जिसको हम लोग कमर्शियल एनर्जी और नॉन कमर्शियल एनर्जी कहते हैं, दोनों का डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग तीसरा जो हमारा ऊर्जा का भाग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा तीसरा है वो है नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा। तो इसमें हम लोग इसको रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, इसको नवीनकरणीय ऊर्जा। तो नवीनकरणीय ऊर्जा सबसे पहले यहाँ पर डिफिनेशन पढ़ेंगे कि नवीनकरणीय ऊर्जा क्या होता है। नवीनकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अक्षय ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब यहाँ बात समझिएगा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है। जैसे कि पवन ऊर्जा है, ठीक है, माने हवा, तो हवा को हम लोग समाप्त, एयर जिसको बोलते हैं हम लोग, हवा को ख़त्म नहीं कर सकते। यहाँ पे जो नवीनकरणीय का डिफिनेशन है, कहने का मतलब यहाँ पे जो अक्षय है, माने कि नवीनकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा होता है जो अक्षय ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होता है, माने जिसको क्षय नहीं हो सकता, जिसका क्षय नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता, वो क्या कहलाएगा, नवीनकरणीय कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है पवन ऊर्जा, ठीक है, तो पवन ऊर्जा नहीं कर सकते। जैसे ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, ये सब अपने से आते हैं। सोलर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत पावन, ठीक है, तो ये जितने भी एग्जाम्पल है ये नवीकरणीय ऊर्जा कहलाएंगे। ठीक है, अब हम लोग अनवीनकरणीय, गैर नवीनकरणीय जिसे बोलते हैं, यहाँ पे नाम दिया गया, इसका मतलब है कि गैर नवीनकरणीय ऊर्जा क्या होते हैं। तो देखिए ध्यान से पढ़िएगा कि गैर नवीनकरणीय ऊर्जा एक पारंपरिक जीवाश्म
ईंधन है, ठीक है। गैर नवीनकरणीय ऊर्जा एक पारंपरिक जीवाश्म ईंधन है, जैसे कि कोयला, तेल तथा गैस। यानी ये समय के साथ क्या समाप्त हो जाता है। जैसे कोयला कोयला का यूज किया, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे जो नवीनकरणीय ऊर्जा था इसको समाप्त नहीं किया जा सकता था। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा गया कि समाप्त नहीं किया जा सकता है, नवीनकरणीय कहलाता है, ठीक है, जिसका क्षय नहीं हो सकता है। लेकिन जो गैर नवीनकरणीय ऊर्जा है उसका क्षय हो सकता है। इसका क्षय यहाँ पे इसीलिए अक्षय लिखा गया है, यहाँ पे इसीलिए अक्षय लिखा गया कि अक्षय नवीनकरणीय होते हैं, ठीक है, जिसका क्षय नहीं किया जा सकता। लेकिन अनवीनकरणीय जो होते हैं या जिसको गैर नवीकरणीय को बोलते हैं, ये क्या होते हैं, ये क्षय हो जाते हैं, ठीक है, समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है कोयला, तो कोयला देखिए क्या होता है, जल के राख बन जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। तेल है ये भी, और गैस ये भी, ठीक है। तो ये होता है नवीकरणीय और नवीकरणीय में अंतर, ठीक है। और गाइस इसके थोड़े से फीचर के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे पहले विशेषता यह है कि यह लगातार प्राप्त किए जाते हैं। क्या होगा, यह लगातार प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है, इसको लगातार प्राप्त किया जा सकता है। यह कुछ समय के बाद समाप्त नहीं होता है, ठीक है, यह पुनः विकसित किया जाता है, इसको पुनः विकसित किया जा सकता है, ठीक है। ये प्रदूषण पैदा नहीं करते, ये प्रदूषण क्या करते हैं, पैदा नहीं करते। जैसे कि मान लीजिए एयर ले लिए हम, ठीक है, हवा है, तो हवा को क्या प्रदूषण जो होता है उसको फैलाता थोड़ी है, उसे ख़त्म ही करता है, ठीक है। तो ये इसके थोड़ी सी विशेषताएं हैं, दो तीन ठो। और जस्ट इसका जैसे कि अनवीनकरणीय ऊर्जा, माने गैर नवीकरणीय ऊर्जा जो होते हैं, ठीक है, तो इसका जो फीचर है इसका है यह लगातार प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं, ये कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाते हैं, तथा यह पुनः विकसित नहीं होते हैं। यह समाप्त हो जाएगा, जैसे कोयला है, ठीक है, तो कोयला क्या हो जाएगा, इसको अगर ये एक बार जला दिया जाए, मान लीजिए इसको जला दिए, ये आपका कोयला है, इसको जला दिए तो ये राख हो गया, तो इसको क्या हो जाएगा, ये प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और कुछ समय बाद से ये समाप्त हो जाएगा, या पुनः विकसित नहीं किए जा सकते, ठीक है। और ये क्या करते हैं, प्रदूषण करते हैं। मेन डिफरेंट आपका यहाँ से समझ में आ गया होगा कि नवीनकरणीय में क्या होता है कि ये प्रदूषण नहीं करते हैं, गैर नवीनकरणीय जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रदूषण पैदा करते हैं। अब जैसे कोयला को जलाए, तेल को जलाए, चाहे गैस हो गया, ये प्रदूषण करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। अगला टॉपिक होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विश्व में ऊर्जा का भविष्य, जिसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में ग्लोबल एनर्जी, जो विश्व में ऊर्जा का भविष्य, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व में ऊर्जा का भविष्य, जिसके अंतर्गत में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूल वगैरह जीवाश्म ईंधन, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग लिख लेंगे, हिंदी में लिखना चाहे तो विश्व में ऊर्जा का भविष्य, विश्व में ऊर्जा का भविष्य, ठीक है। तो ये आपका अगला टॉपिक होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत में हम लोग और पढ़ेंगे क्या, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन वगैरह पढ़ेंगे, जीवाश्म ईंधन पढ़ेंगे। तो सेशन को सब लोग शेयर कर देंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।